हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7 विषय हिंदी विशिष्ट का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि आपकी वर्कशीट चल रही है 2020-21 माह मार्च आपका दिया हुआ है। तो माह मार्च की आपकी वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले आपको करना क्या रहता है कि आप अपने विद्यार्थी के नाम आप जो भी हैं वह नाम लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे गलत नाम लिख देते हैं तो आपके 50 + 20 अंक दूसरे के पास जा सकते हैं। ओके, तो पहले आपको यही करना रहता है कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे और जिस क्लास में पढ़ते हैं, जैसे हम 7th क्लास की आपको बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने 7th क्लास के सारे सब्जेक्ट की वीडियो बना दी हैं। संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस सभी की बना दी हैं। नहीं देखी हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। चलिए अब खंड आ देख लेते हैं, जो कि खंड आ में प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है बच्चों कि दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ओके, तो ये व्यायाम है तो इसका व्यायाम हो जाएगा। सामर्थ्य का कुछ इस प्रकार हम सामर्थ्य लिखेंगे तो ये सामर्थ्य इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। सामर्थ्य आधा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है सामर्थ्य, निर्भर और अक्षर, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है बच्चों। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि इसके बाद निम्न आपको क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। मन को हरने वाला क्या मनोहर, सत्य के लिए आग्रह क्या हो जाएगा सत्याग्रह, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। इसके बाद नेक्स्ट है जिसका कोई नात ना होती हो जाएगा अनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया है कि बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भलाई की संज्ञा क्यों दी गई। वर्तमान समय में आपने घोड़ों को उपयोग कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है। तो आप इसका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि देवगढ़। ओके, तो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप लिखेंगे कि देवगढ़ युद्ध के दौरान चंचल बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका प्यारा घोड़ा रात भर उनकी रक्षा करता रहा। दूसरे दिन चंचल के भाई अंगद राय की पहचान करने के बाद ही घोड़े ने उन्हें चंचल के शिविर में जाने दिया। सशक्त होने पर चंचल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। इस प्रकार से आपको बच्चों लिख लेना है इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका लिख लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको कर लेना है। वर्तमान समय में घोड़े का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में, शादी विवाह में, माल ढोने में आदि में किया जाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो दिया हुआ है कि चौथा की पद्मासन का चित्र बनाते हुए आपको इससे होने वाली लाभ, जो पद्मासन है, ठीक है, जो कि आप व्यायाम करते हैं उससे होने वाला लाभ आपको लिखना है। तो बच्चों ये आप स्वयं लिख सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पद्मासन का पहला क्या होता है। पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को लचीलापन बढ़ाता है, घुटने और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है, मन को शांति प्रदान करता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। 4 नंबर आप डालकर ये भी कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है बच्चों की कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी के आपको इसके आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखी हुई है बच्चों कि हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं ये सुख हमसे छीन ना जाए। ओके, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी वर्कशीट में फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे की आपने वीडियो नहीं देखी हैं और सब्जेक्ट की तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम आपको लिखना है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है पता करके आपको ये भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भारत से संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में को नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले मिला था और किस क्षेत्र में मिला था, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला गया, ठीक है। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकटरमन वर्ष 1930 में और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों तीसरा आपको दिया हुआ है कि डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना वर्ष 1968 में जैव रासायनिक अनुवांशिकी में दिया गया था। इसके बाद है मदर टेरेसा वर्ष 1996 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था इनको। इसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ओके, इस प्रकार से आपको कर लेना है बच्चों। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको दिया है कि आपको खेलों के नाम और खेल चित्र बनाना है। ओके, तो यहाँ से हमने जैसे कि यहाँ पर बना दिया क्रिकेट, उसमें क्या बैट की ज़रूरत होती है और बॉल की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर फुटबॉल है तो हमने यहाँ पर फुटबॉल लिखा और फुटबॉल का डायग्राम बना दिया है। इस तरफ भी आप देख लीजिए वर्कशीट में, उसी के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। थर्ड कॉलम
ओके, आपको कोई समझ में नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम कमेंट बॉक्स में आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि खेल को पसंद करने के 1-2 कारण आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं खेल में टीम भावना होती है, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं खेल में टीम भावना होती है। अब इसके बाद है कि आप किस क्षेत्र में नोबेल पाना चाहोगे और क्यों। तो ये क्वेश्चन है, आप किस क्षेत्र में चाहोगे, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने डिसीजन और आप अपनी भाषा खुद लिखेंगे, क्योंकि मैं लिख दूंगा फिर आप दूसरे क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जैसे अगर मैंने मैथ में तो मिलता भी नहीं है, अगर मैंने सांख्यिकी क्षेत्र में बोला और जबकि आप जूलॉजी या बायोलॉजी में विशेषकर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको उस क्षेत्र में मिल सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे बच्चों। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, आपको शब्द पहले ही दी हुई है, उसके निर्देशों के आधार पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर भरकर रखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बाएं से दाएं जाएंगे 2 कविताओं के पाठ कवि का नाम लिखना है, ऊपर से नीचे जाने पर गुस्से का भाव आपको करना है, युद्ध का पर्यायवाची शब्द लिखना है। बच्चों इस वीडियो में तो आपको थोड़ा नेक हमने कमेंट्री का पूरा देखिए, यहाँ पर कुछ खाली रह गए हैं, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। और क्लास 7 की हमने हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस, संस्कृत सभी विषय की अपलोड कर दी हैं। वर्कशीट नहीं देखी हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।